या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन कथा, बीज मंत्र, ध्यान मंत्र और आरती सुनेंगे। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा अर्थात तपस्या, चारिणी यानी आचरण अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी माँ ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। कठिन संघर्षों में भी भक्त का मन कभी विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्त को सर्वार्थ सिद्धि और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है श्री अंबिकाय नमः है। इस मंत्र की 11 या 5 माला फेरने से मनुष्य को सभी सिद्धियां माँ देवी सुलभ करा देती है। माता ने 5000 वर्ष तक कठिन तपस्या करी थी, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी देवी पड़ा। तब की अवधि में माता ने निराहार व्रत रखा, जिसके कारण इनके ऊपर देवों के देव महादेव जी प्रसन्न हुए थे। तब महादेव जी ने देवी से वरदान मांगने को कहा, तो देवी ने महादेव जी को पति रूप में पाने का वर मांगा। तब महादेव जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप भक्तों को शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल न हो जाएं, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। देवी की पूजा करने से भक्त का मन स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी माँ की कृपा और भक्ति को ही पाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम ब्रह्मचारिणी नमः। एम हीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। शास्त्रों के अनुसार माता का यह स्वरूप ब्रह्मचारी अर्थात अविवाहित कन्या के रूप में होता है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। देवऋषि नारद जी के उपदेश से माता ने महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम दिया। कहा जाता है कि माता ने शुरू के 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाकर तपस्या करी, फिर अगले 1000 वर्ष तक शाक व पत्तियां खाकर समय बिताया। अगले 1000 वर्ष तक केवल जल पीकर तप किया। अगले कई बरस तक खुले आसमान के नीचे बैठकर देवी सर्दी, गर्मी, बारिश की परवाह किए बिना तप करती रही। फिर कई वर्षों तक अपनी चारों तरफ अग्नि जलाकर उसके बीच में बैठकर तपस्या करी। कई वर्षों तक नदी में खड़े होकर तप किया। इस प्रकार कठिन से कठिन तप करने से उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। उनके शरीर में मात्र हड्डियां ही हड्डियां रह गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना और पिता को बहुत दुख हुआ। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं का सिंहासन डोलने लगा।
तब सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, दैत्य, किन्नर, सिद्धगण, चारण आदि माँ ब्रह्मचारिणी के तप को अभूतपूर्व कृत्य बताने लगे। सभी उनकी सराहना करने लगे कि ऐसी तपस्या आज से पहले न कभी किसी ने करी, नहीं कोई कर पाएगा। तभी ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे तप से तीनों लोकों में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। हे देवी, तुम अपना अभिलषित वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा होगी तुम्हें वही वर मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने उनके मन की इच्छा को जानकर कहा कि हे देवी, भगवान महादेव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी इस तपस्या को विराम दो, अपने शरीर को सुखी करो। जल्दी ही महादेव जी सभी देवी देवताओं को साथ लेकर तुम्हें वरण करने आएंगे। इस तरह ब्रह्मचारिणी माता ने कठोर तपस्या करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले आपको संकल्प लें कि आप पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, झूठ, चोरी, परनिंदा, मांस, मदिरा से दूर रहेंगे, स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन भक्त को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दे, तुलसी जी को सींचे, दिया बाती करे और माता के सामने व्रत का संकल्प लेवे। फिर गंगा जल छिड़क कर खुद को शुद्ध करें, घी का अखंड दीपक जलावे, माता को लाल फूल, गुड़हल का फूल अर्पित करें, मौसमी फल चढ़ावे। आज के दिन चीनी व मिश्री का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो दही, चीनी, माखन का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से दीर्घायु, संतान सुख और महिलाओं को अचल अटल सुहाग मिलता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आरती व क्षमा याचना करें। रोज एक कन्या को भोजन खिलाएं। रोज एक कन्या को भोजन खिलाएंगे तो आपको इसका अधिक फल मिलेगा। नवरात्रि के व्रत सभी व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं। कुछ लोग पहला और आखिरी नवरात्रा का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं। इसमें भी कुछ लोग एक समय भोजन खाकर व्रत करते हैं तो कुछ लोग एक बार फलाहार करके व्रत रखते हैं तो कुछ लोग केवल दूध पीकर ही नवरात्रि के व्रत रखते हैं। जिसकी जैसी शक्ति हो उसे वैसा ही व्रत रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के लिए स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और पूजा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। जाप मंत्र है दधानाम कर पद्माध्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसद्दतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आइए नवरात्रि के दूसरे दिन हम अर्गला श्रोत का पाठ सुनते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले कि जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों का दुख निवारण करने वाली आपकी सदा ही जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा केटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंड असुरों का नाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्यक्तियों का नाश करने वाली है चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं।
हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली हे चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्भुज ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुल्य हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो, इस भयानक संसार रूपी समुद्र में मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो पुरुष अर्गला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ और जप से मिलने वाले वर और श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त करता है। आइए अब हम कीलक स्रोत सुनते हैं। ओम में उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडे ऋषि बोले कि मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पाता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है। जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करता है, उन्हें देवी जी सिद्धियां प्रदान कर देती है। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका है। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर के आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। इस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त रखा था। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है, फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। इसी रूप के किलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी किलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्किलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं सताता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब के सब श्री देवी के कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में करने से अधिक मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अतः उच्च स्वर में पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खडक खपर धारी मैया, खडक खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती,
कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नत करत भेरू मैया नत करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। माल के तू मेरा जत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मां अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरह आज हमने नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।